यस सर। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी, बच्चे ध्यान देंगे इसका रासायनिक गुण क्या है। पहला जो है ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। रासायनिक गुण में पहला आपको बता रहे हैं ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ किसका, हीट। बच्चे जब फिटकरी को गर्म करते हैं तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले पिघलती है। जब फिटकरी को गर्म करते हैं, गलनांक लिखवाया हो कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, अर्थात फिटकरी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर पसीजती है माने पिघलती है। और जब उससे ऊंचे ताप पर गर्म करते हैं तो फिटकरी में जितने जल के अणु है, अर्थात 24 अणु है, वह जल के 24 अणु निकल जाते हैं। और जब फिटकरी में से जल के 24 अणु निकल जाते हैं तो वह फिटकरी फूल करके एक सरंध्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मक्का है, मक्का का दाना है, मक्का का दाना आप लिए हैं तो काला और पीले रंग का है ना, और जब उसको रक्त तप्त उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो फूल करके एकदम हल्का और सफ़ेद हो जाता है ना, दूध के समान। वही फिटकरी का गुण है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पिसजती है या पिघलती है, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसमें से जल के क्रिस्टलन अणु, जल के सभी क्रिस्टलन अणु क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और यह इस प्रकार फिटकरी वह फूल करके सफ़ेद सरंध्र, सरंध्र मतलब बिल्कुल मुलायम, दूध जैसे, मक्का का दाना दूध जैसे मुलायम हो जाता है ना, तो वह 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फिटकरी के जल, फिटकरी में से जल के 24 अणु निकल जाते हैं। और निकलने के बाद से वह फिटकरी फूल कर सफ़ेद सरंध्र हो जाती है। और उस फिटकरी को, जो सफ़ेद सरंध्र हो जाते हैं, उस फिटकरी को दुग्ध एलम या जली हुई फिटकरी कहते हैं, बर्न एलम कहते हैं। और उससे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वह अपने अवयव में टूट जाती है। देखिए यहाँ पर फिटकरी है K2SO4 Al2 SO4 थ्राइस इंटू 24 H2। ये आपका पोटासियम है, ये आपका पोटासियम मीन्स फिटकरी है। और जब इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो जल के सभी क्रिस्टलन अणु क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, निकल जाते हैं। किस ताप पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। 90 पर तो पिघलती है, पसजती है, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के सभी अणु, जल के सभी क्रिस्टलन अणु जो क्रिस्टल के रूप में लगे हैं, जल के सभी क्रिस्टलन अणु निकल जाते हैं। और इस प्रकार वह फिटकरी फूल कर सफ़ेद सरंध्र हो जाती है, सरंध्र मुलायम, जिसे क्या कहते हैं, दुग्ध फिटकरी कहते हैं, या जली फिटकरी कहते हैं, या उसको अंग्रेजी में बर्न टेलम कहते हैं। तो जल के 24 अणु निकल जाएंगे तो यहाँ पर K2SO4 और Al2SO4 राइस और प्लस जल के कितने 24 अणु, ये भाप बन करके क्या होता है, निकल गए। इस प्रकार ये बचा। और ये फिटकरी क्या होती है, सफ़ेद सरंध्र हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं, दुग्ध फिटकरी या जली कहते हैं। दूध के समान सफ़ेद हो जाती है दुग्ध फिटकरी। इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं, दुग्ध फिटकरी या जली फिटकरी, जिसको अंग्रेजी में बर्न टेलम, BURNT, बर्न टेलम कहते हैं। और इससे ऊंचे ताप पर जब गर्म करते हैं तो इससे ऊंचे ताप पर गर्म करते हैं तो यह अपने अवयव में क्या होती है, पृथक हो जाती है। देखिए अब यहाँ क्या हमें प्राप्त है, K2SO4 और Al2SO4 थ्राइस है। और जब इसको रक्त तप्त ताप पर गर्म करते हैं, रेड हॉट, रक्त तप्त मैंने रेड टेम्परेचर, ये रेड हॉट रक्त तप्त ताप पर गर्म करते हैं। रेड मैंने रक्त,
लाल गर्म करते हैं, रेड हॉट क्या करते हैं, जब रक्त तप्त ताप पर गर्म करते हैं, रक्त तप्त ताप पर गर्म करते हैं तो अपने ऑयल में पृथक हो जाती है, तो ये अपने ऑयल में पृथक हो जाएगी, तो K2SO4 और प्लस Al2, यहाँ पर Al2O3 और प्लस TriSO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, 3 सल्फर है, 4 तेईस 12 है ना, 12 ऑक्सीजन है ना, तो 12 ऑक्सीजन में ट्रिपल के 2 और 3 12, 3 सल्फर हो गया, 4 तेईस 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन ट्रिपल के 9 इसमें है, और 3 यहाँ पर है, 9 3 12 हुआ, 3 सल्फर 2 एल्युमिनियम है, K2SO4 अलग है बच्चे। हाँ, तो यहाँ पर जब फिटकरी को 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो वो पिघलती है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर जल के सभी क्रिस्टल और अणु निकल जाते हैं। इस प्रकार फिटकरी सफ़ेद और जल के सभी क्रिस्टल और अणु निकल जाते हैं, इस प्रकार फिटकरी सफ़ेद सरंध्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, जिसे दुग्ध एलम कहते हैं। उसे रक्त तप्त ताप पर गर्म करने पर वो अपने ऑयल में क्या होती है, पृथक हो जाती है। इसी प्रकार बच्चे इफेक्ट ऑफ जल का प्रभाव, तो इफेक्ट ऑफ वाटर जल का प्रभाव, दूसरा इसका रासायनिक गुण जल का प्रभाव, जल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वाटर, इफेक्ट ऑफ वाटर। बच्चे जब इसको जल में घोलते हैं तो यह जल में घुलते हैं, भौतिक गुण में बताया हूँ, जब जल में घुलते हैं तो पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयनों का क्या देता है, परीक्षण देता है, यानी यह आयन टूटते हैं। जैसे बच्चे फिटकरी है, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2 प्लस क्या करते हैं, जल में इसको क्या करते हैं, घोलते हैं, तो जल में घोलते हैं तो कौन सा, पोटेशियम आयन 2K पॉजिटिव, 2 पोटेशियम है ना, और यहाँ पर ट्वाइस Al पर 3 पॉजिटिव, 2 एल्युमिनियम है ना, और सल्फेट कितना है, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 सल्फेट है ना, 3 यहाँ पर सल्फेट का हुआ है, 1 यहाँ पर, तो 3 या 1 4, तो 4SO4 पर 2, SO4 पर कितना होता है, 2 है ना, और जल के 24 अणु क्या होते हैं, अलग होते हैं। जल तो टूटेगा नहीं, तो जल के 24 अणु, यहाँ पर ये जल में घुलकर पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन एवं सल्फेट आयनों का क्या देता है, परीक्षण देता है। इसी प्रकार चौथा है, यहाँ पर तीसरा है बच्चे कि रिएक्शन विथ बेस, जब इसको क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो क्षार से क्रिया, क्षार से क्रिया, क्षार से क्रिया। बच्चे जब इसको NaOH के साथ क्या करते हैं, जब इसको NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के क्षार है ना, NaOH क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप देता है, और यह एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप NaOH के अधिकता में घुल करके एक सोडियम मेटा एल्युमिनेट एक विलेय पदार्थ देता है। देखिए यहाँ पर K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, ये आपका फिटकरी प्लस इंटू कितना है, 24H2 ना, कितने में, किसी दूध के साथ क्रिया कराते हैं Na, तो यहाँ पर निर्जल फिटकरी के साथ क्रिया दिखाते हैं, निर्जल फिटकरी के साथ, तो निर्जल फिटकरी के साथ NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, Na2, यहाँ पर सल्फेट है ना, तो Na2SO4, यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड बनेगा बच्चे,
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AL OH राइट। एल्युमिनियम पर 3 होता है, हाइड्रोक्साइड पर 1 ऋण होता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है? यह नीचे का तीर अवक्षेप के लिए व्हाइट सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्युमिनियम कितना है? 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोक्साइड कितना हुआ? 3 गुना के 6। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोक्साइड किससे गुणा करेंगे? 6 से ना। तो अब क्या बचेगा? यहाँ पर सोडियम है और ये सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट बनेगा। तो Na2, ये सोडियम पर 1 धन और सल्फेट पर 2 धन, तो Na2SO4 होगा ना। और कौन यहाँ पर है? सोडियम 6 है, यहाँ पर कितना? 2। किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 3 गुना के 6 और 3 सल्फेट हो गया। तो 3 सल्फेट। अब यहाँ पर कितना सल्फेट है? 3 और 1 4 है। तो 3 1 4 और K2SO4 अलग हो जाएगा। K2SO4 अलग हो जाएगा, इसमें प्लस K2SO4 तो यहाँ पर हुआ। अरे K2SO4 अलग हो गया। अब इसके साथ ये बना देते, बैलेंस हो ही गया है ना। यह सफेद अवक्षेप जब निर्जल पोटास एलम को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अवक्षेप NaOH की अधिकता में घुल जाता है और घुल करके सोडियम मेटा एल्युमिनेट एक विलयन देता है। यह अवक्षेप कौन सा अवक्षेप? AlOH थ्राइस। यह अवक्षेप NaOH की अधिकता में घुल जाता है। NaOH अधिकता मैंने 2 बार हो गया। तो NaOH का अधिकता में घुल जाता है और घुल करके क्या देता है? सोडियम मेटा एल्युमिनेट। सोडियम मेटा एल्युमिनेट NaAlO2, इसी को हम कहते हैं सोडियम मेटा एल्युमिनेट। यह एक घुलनशील पदार्थ होता है, सोडियम मेटा एल्युमिनेट। तो सोडियम मेटा एल्युमिनेट यह एक विलय पदार्थ होता है, घुलनशील होता है। तो सोडियम मेटा एल्युमिनेट का विलय देता है। तो Na हो गया, Al हो गया और कितना हुआ? O2 हुआ ना। अब कितना ऑक्सीजन है? 3 और 1 4। 4 में से 2 निकल गया, 2 बच रहा है और 4 हाइड्रोजन। 3 और 1 4। तो यहाँ पर ट्वाइस से क्या हुआ? H2 हुआ, ट्वाइस H2 प्राप्त होगा। तो बच्चे ये क्षार के साथ जब इसकी क्रिया होती है तो क्षार के साथ ये क्रिया होती है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप देता है। यह अवक्षेप NaOH की अधिकता में घुलकर एक घुलनशील सोडियम मेटा एल्युमिनेट देता है। इसी प्रकार NH4OH के साथ यहाँ पर रिएक्शन विथ NH4OH, रिएक्शन विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप देता है और इस अवक्षेप को छान कर धो करके सुखा करके गर्म करते हैं तो एल्युमिना देता है, यानी Al2O3 देता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड देता है। देखिए यहाँ पर किसके साथ? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस। ये पोटासियम निर्जल पोटासियम, जल के 24 अणु नहीं है तो निर्जल पोटासियम। किसके साथ? NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। तो K2SO4 अलग निकल जाएगा, K2SO4 अलग निकल जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो अमोनियम यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? अमोनियम सल्फेट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है AlOH थ्राइस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है, 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर क्या हो गया? 3 गुना के 6। हाइड्रोक्साइड 6 है, यहाँ पर ये क्या है? तो किससे गुणा करेंगे? 6 से। अमोनियम सल्फेट प्राप्त होगा तो यहाँ पर NH4 ट्वाइस और SO4 अमोनियम सल्फेट। यहाँ पर कितना है? अमोनियम 6 है और यहाँ पर 2 है। किससे गुणा करेंगे? 3 से। 3 गुना के 6 और 3 सल्फेट हो गया।
बैलेंस हो गया ना। तो यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। उस विलयन में से इस अवक्षेप को फिल्टर पेपर से छान लीजिए और छानने के बाद से इस अवक्षेप को सुखाकर गर्म करते हैं। फिल्टर पेपर से इस अवक्षेप को छान लिए, छानने के बाद से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की इस सफेद अवक्षेप को छानकर सुखाकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो एल्युमिना प्राप्त होता है। एल्युमिना Al2O3, यहाँ पर Al2O3 एल्युमिना प्राप्त होता है। तो Al2 करेंगे यहाँ पर इसे 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 3 ये निकल गया और प्लस 3 गुना के 6 हाइड्रोजन है। तो थ्राइस 6 हाइड्रोजन हुआ, थ्राइस 2, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 हो ही गया। 3 गुना के 6 हाइड्रोजन भी है, 2 एल्युमिना है ना। इसी को क्या कहते हैं, एल्युमिना कहते हैं। तो यही यहाँ पर इसका रासायनिक गुण है। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज ये 4 है, ठीक है। क्या है, आप घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं, जब शरीर का कोई भाग कट जाता है तो वहाँ पर फिटकरी को बारीक चूड़ के रूप में क्या करते हैं, लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, खून को थक्का बना देता है, यानी बहते हुए रक्त को रोकने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिटकरी का उपयोग क्या है, बहते हुए रक्त को रोकने में, स्टॉपिंग ब्लीडिंग फ्रॉम कट, बहते हुए रक्त को रोकने में। घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं ना, कट जाता है तो वहाँ पर फिटकरी लगा देते हैं। तो पहला जो है बहते हुए रक्त को रोकने पर स्टॉपिंग ब्लीडिंग फ्रॉम क्या, कट मैंने कटे हुए फ्रॉम कट न जी। तो स्टॉपिंग ब्लीडिंग रक्त स्राव को क्या करता है, रोकता है। तो बहते हुए रक्त को, कटे हुए भाग के बहते हुए रक्त को रोकने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा क्या है, तो पहला बच्चे स्टॉपिंग ब्लीडिंग फ्रॉम कट, बहते हुए रक्त को रोकने में फिटकरी का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है, जल को जीवाणु रहित करके, जल में भी फिटकरी मिला करके पीने का काम किया जाता है। तो जल को जीवाणु रहित करता है और पेययुक्त करता है। तो जल को जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। घावों को धोते हैं ना, जल फिटकरी मिला देते हैं, जीवाणु रहित होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, घावों को धोते हैं। तो जल को जीवाणु रहित करने में। और तीसरा क्या है, तीसरा इसका उपयोग ये है बच्चे कि जितने भी मेडिसिन फ्रॉम आई ड्रॉप, जितने भी आँख की दवा बनती है, सभी आँख की दवा में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और जितने भी फोड़े फुंसी की दवा होती है, खाज खजूली फोड़े फुंसी की दवा होती है, सब में फिटकरी का होता है। तो कीटाणुनाशक एवं प्रतिरोधी दवाओं में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कीटाणुनाशक, फोड़े फुंसी पर कीटाणुनाशक को मलहम लगाते हैं, कीटाणुनाशक दूर हो जाता है। और कटा हुआ भाग जो गड्ढा बना है वह क्या करता है, प्रतिरोधी उसको भरता है। तो कीटाणुनाशक एवं प्रतिरोधी तथा आई ड्रॉप, आँख की दवाओं में इसका क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है। बच्चे जो कपड़ा का आप पहने हैं, जो कपड़ा आप पहनते हैं, तो कपड़ा पहनते हैं तो इस पर अलग अलग रंग चढ़ाए गए हैं ना। तो इन रंग में, कपड़े के रंगों में थोड़ी सी फिटकरी मिला करके कपड़े को पेंट किया जाता है, कपड़े को रंग चढ़ाया जाता है। इसलिए कि फिटकरी मिला देते हैं तो वो रंग बंधक का कार्य करता है, वह कपड़े में रंग को बांध देता है। अर्थात साबुन से या गर्म पानी से या किसी भी प्रकार कपड़े को धोते तो उसका रंग नहीं गिरता है। तो यह कपड़ों की रंगाई में रंग बंधक का काम करता है। किसका काम करता है, रंग बंधक, इसको मोर्डेंट कहते हैं। तो कपड़ों की रंगाई एवं छपाई में रंग बंधक का कार्य करता है, रंग बंधक का कार्य करता है, रंगों को बांध देता है। कपड़ों की रंगाई एवं छपाई में, कपड़ों की रंगाई एवं छपाई में यह रंग बंधक का कार्य करता है। अंग्रेजी में मोर्डेंट कहते हैं, MORDENT, मोर्डेंट। तो ये कपड़ों की रंगाई एवं छपाई में मोर्डेंट का काम करता है। और नेक्स्ट नंबर क्या है, इसका और उपयोग क्या है, तो बच्चे ये चमड़ा एवं कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। चमड़ा जो है ना, तो फिटकरी घोल करके बाल्टी में, और उसमें जो मोची है या चमड़े का जो व्यापार करने वाले हैं, उस चमड़े को डाल देते हैं 1-2 घंटे के लिए। तो जो चमड़े पर स्क्रीनिंग है, जो सिकुड़न है,
वह क्या करता है, दूर हो जाता है, चमड़े में जो सिकुड़न है दूर हो जाता है और चमड़ा मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए वो चमड़ा का जूता या चप्पल जो पहन मिलता है उसको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और कब कागज़ में भी मिला दिया जाता है तो कागज़ सफ़ेद और चिकना हो जाता है। कागज़ कैसा हो जाता है, सफ़ेद और मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो अच्छा कागज़ बनाने में, अच्छा पेपर बनाने में इसका उपयोग होता है। तो चमड़े एवं कागज़ के उपयोग में इसका उपयोग होता है, ठीक है।